Good morning, students. Let us begin our lesson number 2. Lesson number 2. 1 minute. The address. Here, the story relates to a girl who is out of the house in search of our old house, native land. The address title है लेसन का, मार्गा मिनको द्वारा लिखा गया है. This story is poignant account of a daughter who goes in search of her mother belonging after the war. ये कहानी एक इज ए पोइगनेंट अकाउंट क्या है? एक ऐसी कहानी है जो अंदर तक मर्म को निकालती हो, जो असलियत को निकालती हो, उसको कहते हैं पोइगनेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर. एक लड़की का हु गोज इन सर्च ऑफ, जो जाती है खोज में, इन सर्च ऑफ मीन तलाश में, खोज में, हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपने माँ से संबंधित चीज़ों के खोज में. मदर्स बिलोंगिंग, जहाँ से माँ संबंध रखती थी, माँ जहाँ उसके पहले रहती थी, बाद में वो कहीं दूसरी जगह चेंज हो गए थे आफ्टर द वार, युद्ध के बाद अपनी माँ जहाँ पर रहती थी उस जगह पर वो जाती है. ठीक है. इन हॉलैंड, कहाँ पर? हॉलैंड में. वेयर सी फाइंड्स देम, जहाँ पर वो उसे मिल भी जाती हैं वो पुरानी चीज़ें. ठीक है. पुराना घर मिल जाता है, पुराना सामान मिल जाता है. जहाँ उसने एड्रेस बताया था उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है. द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, इवोक माने भड़काती हैं, जगाती हैं, मेमोरीज माने यादों को, ऑफ हर अर्लियर लाइफ, उसके पहले जीवन की. उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद हैं. जैसे 4-5 साल के बच्चे को कुछ बातें याद रहती हैं, उसे भी अपनी पुरानी, जब वो 4 या 6 ईयर, 5 या 6 ईयर की थी, तो उसे उन चीज़ों को देखकर कुछ याद आ गई, पुरानी बातें उसके इवोक माने जाग गई. हाउएवर, फिर भी, सी डिसाइड टू लीव, वे डिसाइड्स निश्चय करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. टू लीव छोड़ने का, देम मन उनको, किन उन चीज़ों को छोड़ने का कि मैं इन्हें नहीं लूँगी. ऑल बिहाइंड माने पीछे. एंड रिवॉल्व्स टू मूव ऑन, और रिवॉल्व्स कहते हैं दृढ़ निश्चय करना, पक्का फैसला करना, इरादा करना. टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ देती हूँ, पुरानी चीज़ें मुझे दुख देंगी. आगे क्या होता है देखें. लेट अस बिगिन. डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. जब वो अपने उस पुराने एड्रेस पर चली जाती है ना हॉलैंड में, तो वहाँ पर जो उसकी मम्मी ने 46 नंबर और मार्कोनी स्ट्रीट आएगा इसमें लेसन में बताया था एड्रेस, वहाँ पर जब वो पूछती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो जाकर दरवाज़ा खुलता है तो पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो? आई आस्क्ड. द वोमैन लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरी तरफ देखा, सर्चिंगली, तलाशते हुए, जैसे मुझ में कुछ तलाश रही हो, मेरा चेहरा पहचान रही हो. सी हैड ओपनड द डोर ए चिंक, उसने खोला हुआ था दरवाजे को. कैसा? थोड़ा सा. चिंक कहते हैं हल्का सा, जैसे दरार टाइप खोलते हैं कि एक साथ कोई घुस ना जाए अंदर. थोड़ा सा खोल रखा था. जब उसने खटखटाया था, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, फिर मैं उसके और नज़दीक आई. क्लोजर माने और नज़दीक, क्लोजर और नज़दीक, एंड स्टूड और खड़ी हो गई, ऑन द स्टेप सीढ़ी पर. नो आई डोंट नो यू, तो उसने क्या जवाब दिया उस औरत ने जो उस मकान में रह रही थी उनके में? नो आई डोंट नो, ये मैं नहीं जानती. ठीक है. उसने उस एड्रेस, किसका एड्रेस बताया था उसकी माँ ने? इस औरत का एड्रेस बताया था कि यहाँ 46 नंबर उसका मकान नंबर है, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है वो लेडीज, वहीं हमारा मकान था, वहीं इनका मकान है, और इस नंबर पे पूछ लेना जाकर, हमारा सारा सामान मिल जाएगा. तो उसने मना कर दिया. जैसे वो गई, नो आई डोंट नो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती. आई एम मिसेज एस सन डॉटर, तो उसने बता दिया कि मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ, आपने पहचाना नहीं मुझे. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसने हेल्ड माने रखा, होल्ड हेल्ड, पकड़े रखा, हर हैंड ही हेल्ड, उसने रखा अपने हाथ को, ऑन द डोर, दरवाजे पर ही, हटाया नहीं हाथ अंदर कि वो उसे बैठा हूँ कि बैठो ग्रीट करे उसका, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, दरवाजे पर ही खड़ी रही हाथ रखकर, दोनों बाजुओं को इधर उधर. एज दो, मानो कि सी वांटेड टू प्रिवेंट, जैसे वो रोकना चाहती हो. मैं कोई ज़बरदस्ती तो अंदर जाना नहीं चाहती, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे अड़कर गेट के दरवाजे पर खड़ी रही वो औरत अपने घर के पर, कि जैसे मुझे अंदर आने से रोक रही हो, ओपनिंग एनी फर्दर, और ज़्यादा खुलने से रोक रही हो दरवाजे को. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, गेव माने दे रहा था, नो साइन कोई संकेत नहीं दे रहा था, ऑफ रिकॉग्निशन माने पहचान का, पहचान का कोई लक्षण नहीं उसके चेहरे पर नहीं आ रहा था कि ऐसे कह दे कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अच्छा तो तुम उनकी बेटी हो.
ऐसा कोई साइन उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। सी केप्ट स्टेयरिंग, उसने कीप केप्ट जारी रखना, स्टेयरिंग माने घूरना, STARING, स्टेयरिंग कहते घूर कर देखना, एट मी इन साइलेंस, उसने खामोशी से मेरी तरफ, चेहरे की तरफ घूरना जारी रखा, बिना पलक झपकाए को कहते हैं स्टेयरिंग, घूर कर देखना। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद मैं गलती कर रही हूँ, मेरे दिमाग बदल गया जब उसने पहचानने से मना कर दिया, शायद मेरा दिमाग फिर वही सोचने लगा, शायद हो सकता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, हो सकता है शायद ये ना हो वो औरत, मेरे से कुछ चीज़ गलती हो गई हो घर इस यहाँ पर एड्रेस पर आने में। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसको एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, एंड दैट वाज ईयर्स एगो। फ्लीटिंगली माने ऐसी चलती सी नज़र से, फ्लीटिंगली सी माने चलती सी नज़र से, उड़ती सी नज़र से, फ्लीट माने उड़ती भागती, ठीक है, मतलब कहते हैं चलता फिरता देख लिया, तो बस एक दो बार मुझे देखा था ये औरत मैंने कभी अपने बचपन में। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, ये ज़्यादा संभावना ये भी हो सकती थी, दैट आई हैड रंग, कि मैंने बजाई वो द रॉन्ग बेल, गलत घंटी, गलत घर के दरवाजे की घंटी बजा दी, मैं गलत घर पे आ गई, एड्रेस में शो हो गया वो मेरे से, या गली में सो गई हो। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, द वोमेन लेट गो टू द ऑफ द डोर, वो जो औरत थी लेट वो चली गई, ऑफ द डोर दरवाजे से, स्टीप्ड और कदम रखे, टू द साइड एक साइड में, वो औरत अब कहाँ चली गई, वो अब उस दरवाजे को छोड़ दिया उसने और एक तरफ हट गई, चली गई। अब फिर क्या हुआ, सी द सी वाज वियरिंग, वे पहने हुए थी, माई मदर ग्रीन निटिंग कार्डियंस, वो उसने पहन रखा था मेरी माँ का बुना हुआ, मदर्स ग्रीन निटिंग, हरे रंग का बुना, निटेड कहते बनना सेकंड फॉर्म में, कार्डियंस माने वही चौका से जैसे एक लंबा सा लबादा पहनती हैं औरतें, ठीक है, मेरी माँ का बना हुआ कोई पहन रखा था ऐसा फ्रॉक टाइप सा कोई चीज़, उसकी माँ के सारे कपड़े थे, उसके पास बर्तन भी थे, जो युद्ध के बाद ये तो घर को छोड़कर चले गए थे, मार्गम इनको नाम के जो राइटर है, तो लेकिन सामान ही इनको दे गए थे, और वही सामान कपड़े और घर के क्रॉकरी वगैरह वो थे, बहुत सारा सामान था, आएगा अंदर। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वाशिंग, जो उसके बटन थे ना उसके कार्डियन के, जो उसने चौका पहन रखा था, वो उसके वर रादर वो ज़्यादा पीले पड़ गए थे, फ्रॉम वाशिंग माने धोने से, सफ़ेद चीज़ें जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है उन पर फीकापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है। सी सा दैट आई वाज लुकिंग एट द गार्डियन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, आई वाज, सी सा उसने देख लिया कि आई वाज लुकिंग, कि मैं देख रही हूँ, एट द गार्डियन, इसके इस गार्डियंस को, इस चौके को जो इसने पहन रखा है औरत ने, उस औरत ने पहचान लिया कि मेरे इस फ्रॉक की तरफ क्यों देख रही है, एंड हाफ हेड हरसेल्फ, और उसने अपने आप को आधा छिपा लिया, अगेन माने दोबारा से, बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे छिप गई वो औरत। बट आई न्यू नाउ दैट इट वाज राइट, परंतु अब मुझे पता चल गया कि मैं सही एड्रेस पर हूँ, मेरा एड्रेस गलत नहीं है, मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू नो माई मदर, ठीक है तुम मेरी माँ को जानती हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मेरी माँ को तो जानती होंगी आप। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो, सेड द वोमेन, औरत ने कहा। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई वापस नहीं आता, ठीक है, और वो औरत ही कह रही है अगर तुम वापस आ गई, मैं तो सोचता था कोई वापस नहीं आता, ओनली मी, केवल मैं आई हूँ, केवल मैं ही आई हूँ क्या वापस, ऐसे कह रही है वो। कौन कह रही है केवल मैं, वो लड़की कह रही है, उस वो औरत, इससे पहले सेंटेंस वो औरत कह रही थी कि क्या मैं कि मैं तो सोच रही थी कि कोई वापस नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज चेंज करता हूँ, ये डोर ओपन एंड क्लोज, एक दरवाज़ा खुला एंड क्लोज और बंद हो गया, इन द पैसेज बिहाइंड हर, बिल्कुल उसके पीछे पीछे ही, मतलब दरवाज़ा खुला था फिर बंद हो गया, मतलब उसने उसे अंदर नहीं आने दिया। ए मस्टी स्मेल इमरेज, कैसी, एक मस्टी कहते हैं जैसे सील आ जाती है ना घर में, उसे भीनी भीनी सी खुशबू आती है गीला होने के बाद, उसको कहते हैं मस्टी स्मेल। इमरेज माने उठ रही थी, पैदा हो रही थी, निकल रही थी वहाँ से, सीलन का घर था जैसे सील आई हुई थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे इस बात का खेद है, इस बात का दुख है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, कह दिया उस औरत ने। ध्यान भी है बेटा, कहाँ है, इससे ऊपर ये लाइन ऊपर ये रही, ठीक है यार, आई हैव कम, ये रहा, आई हैवंट कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई हैव कम
हेयर। मैं यहाँ पर आई हूँ स्पेशली हमने विशेष रूप से ऑन द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ। कौन कह रही है? वो लड़की कह रही है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, ये मेरे लिए अब कोई, क्या कह रही है? इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, और अब इसके लिए मेरे कोई विशेष सुविधा की चीज़ नहीं है। कन्वीनियंट कहते सुविधा होना, ठीक है। मेरे लिए इस समय कोई सुविधा की चीज़ नहीं है। सैड द वोमेन, कि मेरे पास इस समय आपके लिए कोई सुविधा नहीं है। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, दोबारा आ जाना कभी, ठीक है। मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सी नोडेड एंड कैजुअली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। सी नोडेड, उसने गर्दन हिला दी, एंड कैजुअली, और सामान्य रूप से, क्लोज माने बंद कर दिया, डोर दरवाजे को, एज दो माने मानो की, एज दो मीन्स मानो की, यहाँ पर चल रहे हैं बेटा। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो। घर के अन्य बच्चे सदस्य हैं जो, किसी को कोई परेशानी ना आए, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रह गई जहाँ पर मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, जो पर्दा था ना, इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, ऑफ द बे, किसके? बाहर बे विंडो कहते हैं बाहर की खिड़की। मूव्ड, वो हिल रहा था। खिड़की पर, गेट की साइड में ही खिड़की थी, उसके ऊपर पर्दा लटका हुआ था, ठीक है। बाहर की तरफ पर्दा लटका हुआ था, वो हिल रहा था हवा से। समवन समवन स्टेड नहीं, स्टेड नहीं है यहाँ पर, स्टार्टेड एट मी, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन है, ओ से ऊपर वाली लाइन। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देम हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। समवन स्टेयर एट मी, कोई मुझे देखे, स्टेयर कहते हैं घूर कर देना। स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और फिर मेरे से पूछा, व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वोमैन वुड हैव सेड, वोमैन ने ये कहा होता। इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि भाई आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर, क्या चाहती हैं, तो मैं क्या कहूँगी? तो महिला ने क्या, तो वो महिला क्या कहती कि चलो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा आना। ऐसे करके उसने उसे टाल दिया, ये है इसका कहने का मतलब। इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं है, फिर देख लेंगे कभी। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से उसके घर के नेम प्लेट देखी। डॉर्लिंग, मम्मी ने भी डॉर्लिंग बताया था, डॉर्लिंग इस पर लिखा हुआ है। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों से, ऑन वाइट एनिमल्स, किस पर? सफ़ेद पट्टी पर। वही पट्टी है इस पर, सफ़ेद पट्टी मम्मी ने बताई थी कि उस पर 46 नंबर है, और डॉर्लिंग हाउस लिखा हुआ है। एंड द जेम ए बिट हायर, और क्या है उस पर, वो लिखा हुआ था सफ़ेद उससे, और किस पर? ऑन द जेम माने एक साइड पर, ए बिट हायर, थोड़ी सी ऊंची। ए बिट कहते हैं थोड़ी सी, जेम है ना ये, इसको जैसे कहते थे खम्भ टाइप होता है साइड में, उसको कहते हैं। उस खम्भ पर पट्टी लगी हुई थी। ए बिट हायर, थोड़ी ऊंची। द नंबर 46, और क्या नंबर लिखा हुआ था? 46, 46 नंबर। मार्कोनी स्ट्रीट, और नहीं लिखा है, सब मार्कोनी स्ट्रीट है। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर वापस गई, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी, यहाँ पर चल रहे हैं बेटा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे सालों पहले एड्रेस दिया था। माँ को मरे कई साल हो गए हैं, लेकिन उसने बाद में सोचा था ऐसे एड्रेस पर आने के लिए। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, इसको हटा देता हूँ निशान को। ये इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ था ऑफ द वार, युद्ध का मतलब अभी आधा ही टाइम हुआ था युद्ध को चलते हुए। आई वाज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ समय से घर पर था। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग फॉर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। फिर क्या हुआ? आई वाज होम, मैं घर पर थी, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों से। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली, और मुझे तुरंत क्या हुआ? मुझे स्ट्रक हुआ, तुरंत ये बात मेरे दिमाग में आई, दैट समथिंग और अदर, कि कुछ ना कुछ चीज़, अबाउट द रूम, कमरे में, हेड चेंज, बदल गई है। आई मिस्ड द वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस कर दिया है। माई मदर वाज सरप्राइज, मेरी माँ हैरान थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने देखा सारी चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी। देन सी टोल्ड मी, तब उसने मुझे बताया, अबाउट मिसेज डॉर्लिंग के बारे में। एक दिन वो घर पर थी, स्कूल नहीं गई थी, कह रही है उस दिन मेरी माँ ने मुझे डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं था। बट अपारेंटली
परंतु बिल्कुल भिन्न रूप से सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मेरी माँ की एक्वेंटेंस कहते परिचित होना, वो मेरी माँ की पुरानी परिचित थी, जानकार थी मेरी माँ की। whom सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था, काफ़ी समय से नहीं मिली थी उससे। सी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर है बेटा, दोबारा देख लें। यहाँ पर नहीं, ये अरे बार बार रह जाता है, यहाँ पर है, यहाँ रिन्यूड। क्लियर, इस लाइन को देखें शुरू से ही। सी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वे अचानक मुड़ी, टर्नड अप एंड रिन्यूड, और उसने पुनः याद किया, रिन्यूड दोबारा से तैयार करना, देयर कॉन्टैक्ट अपने कॉन्टैक्ट को दोबारा से उसने किया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, सिंस देन मन तब से, सी हैड कम रेगुलरली, वे दोबारा से उनके, मतलब पहले जानकार थी, बीच में बंद हो गए थे ना, फिर उसकी माँ ने आना जाना शुरू कर दिया, फिर उसने भी आना जाना शुरू कर दिया, तो उनका कॉन्टैक्ट दोबारा से रिन्यू हो गया। ठीक है, देन सी हैड कम रेगुलरली, फिर वो रेगुलर रूप से हमारे घर आती थी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, माई मदर सेड। कह रही है कि वह जब भी आती थी ना, एवरी टाइम सी लीव्स, जब भी वो जाती थी, हेयर माने यहाँ से, सी टेक समथिंग, वो कुछ ना कुछ ले जाती थी, होम माने घर से, हमारे से, विद हर अपने साथ। सैड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी वो हमारे घर मेरी माँ से मिलने आती थी तो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती थी। क्यों? कि मेरी माँ ने बता दिया था कि हम इस देश को छोड़कर जाएंगे, इस सामान को तो ये ले जाए, पड़ा हुआ बेकार हो जाएगा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर ऑन इन वन गो, सी टुक, वे ले गई थी ऑल द टेबल्स, टेबल्स का जितना भी सामान होता है ना, टेबल का क्या सामान होता है डाइनिंग टेबल पे, थाली हो गई, कटोरी हो गई, चम्मच हो गई, ऐसा जितना भी सामान था ना, वो सारे सबको ले गई। और भी बहुत से करके सामान थे जिनको वो ले गई थी, एक ही बार में ले गई। वन गो का मतलब एक बार में। एंड देन सी एंटिक प्लेट्स दैट हंग हेयर, और वो सारी एंटिक प्लेट्स, ठीक है, जितनी भी और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, बहुत सी चीज़ों को ले गई थी। कौन कह रही है? राइटर कह रही है। जितनी भी एंटिक कहते हैं पुरानी प्लेटें, पुरानी डिजाइन की, जैसे कांसे वगैरह की हुआ करती थी, उनके लिए एंटिक शब्द आया। पुरानी जितनी भी उनकी प्लेटें थी, पुराना सामान था, उन सबको एंटिक प्लेट्स। यहाँ पर देखें, ये रहा एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी उसके घर पर। सी हैड ट्रबल लगिंग्स दोज लार्ज वेसेज, सी हैड ट्रबल, उसे परेशानी होती, लगिंग्स मानो सामान को, दोज लार्ज वेसल्स, वेसेज, उन भारी सामानों को ले जाने में, इसलिए उसने उसको दे दिए मिसेस डॉर्लिंग को कि तू इन्हें ले जा अपने घर, हम जो हमारे कपड़े वगैरह होंगे उनको ले जाएंगे बस अपने साथ। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित थी। सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक, और मुझे तो इस बात की भी परेशानी हो रही थी कि जितना भी क्रिक का मतलब क्रॉकरी का सामान था, कि उसको ले जाने में उसको बड़ी परेशानी होगी। क्रेक इन हर बैक, मतलब परेशान, उसके कमर में दर्द होगा। फ्रॉम द क्रॉकरी, जितना क्रॉकरी का सामान लेगी थी, शायद ये इसे बोझ लगेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था सोच सोच कर। माई मदर सोक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने सिर हिलाया। हर माने हर हेड, पिटिंगली माने बड़े दयापूर्ण तरीके से, कि इतना सामान कैसे लाद के ले जाएगी अपने घर ये। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्कर, मैंने उससे पूछने की हिम्मत नहीं करी। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद सुझाव दिया था। टू मी मन मुझे, हरसेल्फ माने स्वयं। सी इवन इंसिस्टेड, और वह यहाँ तक भी जिद करती थी। सी इवन इंसिस्टेड, सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह चाहती थी, टू सेव माने बचाना, ऑल माई नाइस थिंग्स, ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, वह कहती थी कि अगर हम जब यहाँ से जाएंगे ना जब, तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़ कर जानी पड़ेगी, साथ तो ले नहीं जा सकते, सारा सामान बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए उसने कहा था कि बेटी चिंता मत कर, ले जाने दे, जो कुछ है ये ले जाएगी, वरना हमें मुश्किल हो जाएगा यहाँ से ले जाने। ये लाइन है वो। है वी एग्री विद हर, क्या तुम उससे सहमत हो? दैट सी वुड कीप एवरीथिंग, कि वो सब चीज़ को रख लेगी, वो सारा सामान सेफ रख लेगी, क्या तुम इस बात को जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, जैसे कि बहुत ज़रूरी हो। माई मदर क्राइड, मेरी माँ ज़ोर से चिल्लाई। ये कि ज़रूरी है क्या? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, क्या ये इस तरह बात करना साधारणतः, सिंपली माने साधारणतः, टू बी एन इंसल्ट, ये अपमान नहीं है, टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और सोचो उस रिस्क के बारे में। सी है
शी वाज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर। तुम उस रिस्क की परवाह नहीं करती हो, चीज़ों का तो तुम्हें लगा हुआ है कि हमारे सामान को ले जा रही है, उस रिस्क को नहीं देख रही हो कि इसे भी तो कोई देख सकता है, दूसरा घर का आदमी कितना रिस्क उठा रही है ले जाते हुए। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर विद फुल सूटकेस और बैग, पूरा सूटकेस और बैग लेकर और सामान अपने कपड़े में छिपा कर सामान ले जाती, ये रिस्क नहीं है क्या? वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल रही है ले जाते हुए। 20 मिनट की वीडियो हो गई बेटा, फिर दूसरी डालूँगा। थैंक यू।